हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लॉ की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा आज का। आज हम बात करेंगे कि क्या एक बच्चा भी कोर्ट में जाकर अपनी गवाही दे सकता है। ये दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक बच्चा ही अपने आप में विटनेस रह जाता है, एक गवाह देने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कि एक व्यक्ति ने उस बच्चे के सामने ही उसके माता पिता का मर्डर कर दिया, या फिर एक छोटी बच्ची है, किसी ने उसका रेप किया, तो वही बच्ची अपने आप में रेप विक्टिम है और अपने आप में वही आई विटनेस है। कुछ यही केस होते हैं जहां पर कि और कोई विटनेस होता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों जस्टिस की डिमांड उठती है कि जस्टिस मिलना चाहिए, भले ही वहां पर एक विटनेस बच्चा ही था। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट कभी कभी क्या बच्चों की गवाही दिलवा सकता है, क्या कोर्ट अलाउ कर सकता है कि बच्चे कोर्ट में आके गवाही दे। हम दोस्तों ये डिस्कस करेंगे ताकि जस्टिस हर इंसान को मिले। ये कोर्ट की मानसिकता होती है कि हम जस्टिस हर किसी को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या एक बच्चा भी कोर्ट में आकर अपनी गवाही को दे सकता है, चाहे बच्चा कितने साल का भी हो, चाहे वो 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है। क्या वो बच्चा कोर्ट में आके गवाही दे सकता है? कितने साल के बच्चा कोर्ट में आके गवाही दे सकता है? यदि व्यक्ति छोटा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, या 8 साल का है, या 10 साल का है, तो मतलब किस उम्र का बच्चा कोर्ट में आकर अपनी गवाही दे सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे दोस्तों। और बच्चे की गवाही जो है कोर्ट में दी गई है, उसकी क्या मान्यता है? क्या कोर्ट में बच्चे की गवाही अपने आप में एडमिसिबल होती है? क्या कोर्ट उसकी गवाही को एडमिट करेगा? और क्या उसकी गवाही के बेस पर ही किसी व्यक्ति को सजा भी हो सकती है? क्या कोर्ट एक बच्चे की गवाही पर ही किसी व्यक्ति को सजा सुना सकता है? आज दोस्तों हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्या आप लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी थी? अगर नहीं थी तो आज आपके हम सभी इश्यूज को, डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और जिनको डाउट्स पहले से क्लियर थे, जिनको इसकी जानकारी थी बट कहीं कहीं उनको डाउट रह गया, वो दोस्तों आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हम करते हैं अपने लॉ के साथ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों होता है 118 इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का 118 सेक्शन जो है वो आपके हर सवाल का जवाब देता है। ये कहता है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि हर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कोर्ट में आकर अपनी गवाही दे सकता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो 5 साल का, या 70 साल का बूढ़ा हो, या फिर कोई भी जवान व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आकर अपनी गवाही दे सकता है। लेकिन जब कोई बच्चा कोर्ट में आकर अपनी गवाही देता है, तो कोर्ट इसमें दो चीज हमेशा चेक करता है कि क्या उस व्यक्ति को इतनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो इतना मैच्योर है कि कोर्ट के सवालों को समझ सके, और बाद में उसके रैशनल आंसर्स भी कोर्ट में आके दे सके। कोर्ट हमेशा इस चीज को जरूर टेस्टिफाई करता है कि ठीक है, हर व्यक्ति आके कॉम्पिटेंट है, कोर्ट में आए गवाही दे। लेकिन कोर्ट ये इंश्योर करता है कि क्या वो व्यक्ति, इतनी उसकी समझ है कि वो कोर्ट के सवालों को अच्छे से समझ सके और समझ कर कोर्ट में जवाब दे सके। कि कभी कभी यदि व्यक्ति बहुत ही छोटी एज का हो, या व्यक्ति बूढ़ा है, या फिर उसे कोई बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति कोर्ट सवालों को समझ ही नहीं पाए, ना जवाब दे पाए, तो ऐसे केसेस में कोर्ट उन व्यक्तियों को अलाउ नहीं करता। बट बाकी सबको कोर्ट अलाउ करता है, इन दो चीजों को टेस्ट करके बस, कि व्यक्ति कोर्ट के सवालों को समझे और उनका जवाब दे पाए। कोर्ट इस चीज को इंश्योर करता है। दोस्तों, आपका इन जो क्वेश्चंस थे हमने पीछे देखे, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा इस केस के माध्यम से। दोस्तों, आपको थोड़ी सी मैं फैक्ट्स बताती हूँ केस के फैक्ट्स क्या थे। दोस्तों, एक रात में घर में एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थी उनकी, और उनकी एक 7 साल की छोटी बेटी थी। तो दोस्तों हुआ क्या इस केस में, जो बच्ची के पिता थे, बच्ची के पिता ने उस बच्ची की माता का बुरी तरीके से मर्डर कर दिया। उस बच्ची की आंखों के सामने, चार दीवारी के अंदर, उनकी माँ का कत्ल कर दिया, बुरी तरीके से उनका मर्डर कर दिया।
और रात में ही किसी को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो इस केस में दोस्तों सोचिए वो 7 साल की बच्ची पर कितना गहरा असर पड़ा होगा, और इस केस में वो केवल और केवल एक आई विटनेस थी। तो इस केसेस में दोस्तों हुआ क्या, ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया। इस 7 साल की बच्ची के ने कोर्ट में आके गवाही दी, और इस गवाही के बेसिस पर कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि जो चाइल्ड विटनेस है, जो बच्चा गवाही दे रहा था, वो अपने आप में रिलायबल नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की पॉसिबिलिटी थी कि उसे ट्यूटर किया गया था शायद, मतलब उससे बहला फुसला कर उससे गवाही दिलवाई गई। उसके जो बड़े थे घर के, उन्होंने उस बच्ची को बहलाया फुसलाया और उसे ट्यूटर कर दिया, समझाया कि तुम्हें कोर्ट में क्या जाकर बोलना है, क्या स्टोरी क्रिएट करनी है। बाद में यही केस सुप्रीम कोर्ट में आया और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसे चैलेंज किया गया। इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, हम ये डिस्कस करते हैं दोस्तों। केस का नाम था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बलवीर सिंह। तो दोस्तों इस केस में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी कि जब भी आप चाइल्ड विटनेस बच्चे की गवाही लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जहां बात करेंगे बच्चे का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसकी गवाही लेने से पहले उसका एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बेसिक टेस्ट। ट्यूटर चाइल्ड विटनेस, यदि बच्चे को पहले से बहला फुसलाकर उसे ट्यूटर कर दिया गया है, उसे सब कुछ समझा दिया गया है, तब क्या होगा। और चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी के बेस पर ही, बच्चे की गवाही के बेस पर ही एक व्यक्ति को कन्विक्ट भी किया जा सकता है, और कुछ केसेस में कॉर्पोरेशन की नीड भी नहीं पड़ती अदर एविडेंसेस के साथ। ये दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक ही पॉइंट के साथ। तो दोस्तों हम पहली बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जब इसे बोलते हैं दोस्तों वोयर डायर टेस्ट, कि कहा गया है कि जब भी कोर्ट एक बच्चे की गवाही लेता है कोर्ट में, तो उससे पहले कोर्ट उसका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट करता है। इस केस में कोर्ट है जो जज साहब है, जज साहब उस बच्चे से प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्वेश्चंस कोई केस के रिगार्डिंग नहीं होते, एक बेसिक क्वेश्चंस कोर्ट पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपके कितने बहन भाई है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, ताकि कोर्ट बस ये क्लैरिफाई कर सके कि क्या बच्चे को इतनी समझ में है कि हम बच्चे से क्या सवाल कर रहे हैं, और जो बच्चा है क्या वो उनके ठीक ठाक जवाब दे पा रहा है, क्या उसके अंदर इतनी समझ है कि वो इन क्वेश्चंस के ठीक जवाब दे पाए। ये दोस्तों होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। और याद रखिए दोस्तों, प्रिलिमिनरी टेस्ट जब हो जाता है बच्चे का, जो ट्रायल कोर्ट जो जज साहब है उसका टेस्ट लेते हैं, उनको इस टेस्ट को रिकॉर्ड भी करना होता है, ताकि फ्यूचर में जब कोर्ट यही केस आगे अपील में जाता है, तो जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो चेक कर लेते हैं कि हाँ बच्चे का प्रिलिमिनरी टेस्ट पहले हो चुका है और बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर इतनी मेंटल एबिलिटी है, इंटेलेक्ट है कि वो सवालों को समझ सके, उनके जवाब दे सके। ये दोस्तों पहला पॉइंट था। दूसरा दोस्तों कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया, देखिए सबसे दोस्तों कोर्ट ने बड़ी बात करी कि चाइल्ड जो विटनेस है, जो बच्चा है, उसकी गवाही के बेस पर ही दोस्तों हम एक व्यक्ति को सजा सुना सकते हैं। यदि एक बच्चे ने गवाही दी, उसकी गवाही के दम पर ही हम एक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं कि हम उस बच्चे के एविडेंस को बाकी एविडेंसेस के साथ कोलैबोरेट करें, ये चेक करें कि बच्चे ने सही बोला या नहीं बोला। कोर्ट ने बोला कि मात्र एक बच्चे की गवाही पर ही हम उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा पहले हम ये श्योर करेंगे कि जो बच्चे ने अपनी गवाही दी है कोर्ट में आकर, वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है और उसमें किसी प्रकार का ऐसा मिलावट नहीं है, किसी ने उसको इंस्पायर किया हो कुछ और बोलने के लिए। तो कोर्ट ये चेक करता है कि बच्चे ने क्या सब कुछ सच बोला है, और जो बोला है वो बिल्कुल क्लियर है, अपनी बातों से मुकरा नहीं, कहीं उसने कुछ अपनी स्टेटमेंट्स को नहीं बदला। तो यदि कोर्ट को लगता है कि बच्चे की जो गवाही थी, जो चाइल्ड विटनेस की अपनी टेस्टिमनी थी, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है, अपने आप में कोर्ट को कॉन्फिडेंस है कि बच्चे की गवाही अपने आप में बिना किसी ट्यूटरिंग के हुई है और बच्चा ठीक से हर चीज का जवाब दे पा रहा है, तो कोर्ट कहता है कि हमें बाकी एविडेंसेस की नीड नहीं है कि हम इसे कोलैबोरेट करें अदर एविडेंसेस के साथ। हम डायरेक्ट उसके बेस पर ही ऐसे व्यक्ति को कन्विक्ट करेंगे और सजा सुना सकते हैं बच्चे की गवाही के दम पर ही। फिर देखिए कोर्ट ने क्लियर किया था कि नो नीड ऑफ कोलैबोरेशन। कोर्ट ने माना कि कुछ कुछ केसेस होते हैं कि जहां पर हमें बच्चे की गवाही को कोलैबोरेट करना पड़ता है अदर एविडेंसेस के साथ। कोलैबोरेट मतलब दोस्तों मिलाना, कंफर्म करना है कि जो बच्चे ने बोला है वो सही बोला है नहीं।
उसको हम अदर एविडेंस के साथ साथ मिलाकर चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हाँ बच्चे ने हर स्टेटमेंट को ठीक तरीके से बोला है। लेकिन जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं वहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि मैं एज अ मैटर ऑफ रूल आपको हर एविडेंस जो बच्चे ने गवाही दी है उसको आपको कोरिलेट करना ही है। ये एक मैटर ऑफ प्रूडेंस है कि जहां कोर्ट को जरूरत लगती है वो कोरिलेट करे ताकि कोर्ट की जजमेंट इफेक्टिव हो। जहां कोर्ट को लगता है कि बच्चा को कॉन्फिडेंस में लिया जा चुका है, बच्चे को ट्यूटर किया गया है, बच्चे को पहले से पढ़ा दिया गया है, इसलिए बच्चा ऐसी चीजें बोल रहा है, उन केसेस में कोर्ट कोरिलेशन कर सकता है। लेकिन जहां कोर्ट क्लियर कट है कि बच्चे का क्रॉस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और बच्चा एकदम से कंफर्म है अपनी हर बात को लेकर, तो कोर्ट उन केसेस में कोरिलेट नहीं करेगा अदर एविडेंस के साथ। इसके अलावा दोस्तों कोर्ट ने माना ट्यूटर चाइल्ड विटनेस। कोर्ट ने बोला कि हाँ कुछ केसेस हो सकते हैं कि जहां बच्चे को इन्फ्लुएंस किया गया, उसे समझाया गया, उसे डराया गया और उसे कोर्ट में गवाही दिलवाई गई डर के बेस पे या इन्फ्लुएंस के बेस पे। तो उस केस में दोस्तों कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा यदि ऐसा केस हो जहां बच्चे को ट्यूटेड किया गया है कि पता लग रहा है कि हाँ बच्चे को इन्फ्लुएंस किया गया है अपनी बातों के द्वारा, तो कोर्ट ने बोला कि हम उसकी स्टेटमेंट को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, ट्यूटेड और अनट्यूटेड पार्ट में। तो जो अनट्यूटेड पार्ट है जहां लगता है कि बच्चे को कहीं मैनिपुलेट नहीं किया गया है, तो उन स्टेटमेंट्स को कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है उसकी गवाही के रूप में केस के रिगार्डिंग। देखिए, द अनट्यूटेड पार्ट ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस कैन बी बिलीव्ड और टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कोरिलेशन। जिस पार्ट को, जो पार्ट अनट्यूटेड है उस पार्ट को हम कट कर लेंगे और उसे कोरिलेट करेंगे अदर एविडेंसेस के साथ और फिर कोर्ट अपनी आगे जजमेंट सुना सकता है उसके बेस पर। तो दोस्तों इस केस में भी क्या हुआ, कोर्ट ने माना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने माना कि इस केस में जो चाइल्ड विटनेस है उसने की जो गवाही है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, अपने आप में एक ट्रुथ दिखाती है और उसमें किसी प्रकार का ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं लगता केस में कि जहां किसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया होगा बच्चे को। तो कोर्ट ने क्लियर कट किया कि नहीं, बच्चे की गवाही बिल्कुल कंफर्म थी। और ऊपर से कोर्ट ने अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर किया इस केस में कि क्योंकि जो क्राइम था वो घर की चार दीवारी के अंदर हुआ और रात में ही उस वाइफ का क्रिमिनेशन भी हो गया, आपने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया और किसी को बताया भी नहीं। तो इन फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने इस केस में जो एक्यूज था, जो उस बच्चे के फादर थे, उनको कन्विक्ट किया और उसको सजा सुनाई। सो दोस्तों इसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी हम देख लेते हैं जहां पर कोर्ट ने बार बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। जैसे ये केस था आर वर्सेस नोरोबी। इस केस में दोस्तों क्या हुआ, एक 6 साल की छोटी बच्ची थी दोस्तों, उसका रेप हुआ और इस केस में दोस्तों वो अकेली ही बच्ची रेप विक्टिम थी और पूरे केस का अपने आप में एक आई विटनेस थी और आसपास और कोई एविडेंस नहीं था जो जिसको आप सपोर्ट कर पाते। तो जनरली दोस्तों जो रेप केस होते हैं वो आइसोलेशन में ही होते हैं और उसमें जो सोल विक्टिम है उसके अलावा और कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता मैक्सिमम केसेस में। तो इस केस में दोस्तों कोर्ट ने माना कि जो 6 साल की बच्ची है, भले ही उसकी उम्र 6 साल की है, लेकिन बच्ची के अंदर इतनी समझ है कि वो हर सवाल का जवाब समझ पा रही है कि कोर्ट ने उसे क्या पूछा है और उसका वो जवाब भी दे पा रही है। तो उसके अंदर उसकी इतनी मेच्योरिटी है कि वो सवाल को समझे और जवाब दे पाए। इस केस में कोर्ट ने बोला कि हमें कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है कि हम बच्चे की जो गवाही है उसको अदर एविडेंसेस के साथ मिलाएं और कंफर्म करें। इसकी टेस्टिमनी अपने आप में कंफर्म है, फाइनल है और इसकी गवाही के दम पर ही सिर्फ हम व्यक्ति को सजा सुना सकते हैं और इस केस में एक्यूज को सजा सुनाई गई। और दोस्तों इसी प्रकार रामेश्वरम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। इसने भी दोस्तों यही क्लियर किया कि भले बच्चे के अंदर इतनी समझ ना हो कि ओथ क्या होता है, जो कोर्ट में आप ओथ लेते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है अगर कि वो सवाल समझ पा रहा है, कोर्ट के जवाब दे पा रहा है, तो अपने आप में वो उसकी गवाही वैलिड होगी, एडमिसिबल है कोर्ट में और उसके बेस पे हम उसे सजा सुना सकते हैं एक्यूज को। ऐसे ही दोस्तों केस आया था सतीश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दोस्तों इस केस में भी दोस्तों सेम हुआ था। सोचिए, एक 12 साल के बेटे के सामने ही, 12 साल का जो बेटा है उसी के सामने उसके पिताजी की बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया, उसी के आंखों के सामने, और वही अपने आप में एक सोल आई विटनेस था। तो इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्चे की टेस्टिमनी के बेस पर ही, उसकी टेस्टिमनी के बेस पर ही एक्यूज को सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि जो बच्चे की टेस्टिमनी है, जो बच्चे की गवाही है, वो अपने आप में रिलायबल है और कोर्ट में एडमिसिबल है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो हमने क्लियर करे। तो ये दोस्तों था चाइल्ड विटनेस। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक हमारा कैसा लगा, आप हमको दोस्तों बता सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स है चाइल्ड विटनेस के रिगार्डिंग कि बच्चा जब कोर्ट में गवाही दे रहा है, तो ये कुछ क्लियर पॉइंट्स थे।
गाइडलाइंस थी। अभी आपको यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। नट सेल में दोस्तों यही हमने क्लियर पॉइंट डिस्कस किए थे कि इसमें कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया है ही नहीं कि कितने साल का बच्चा कोर्ट में आके गवाही दे सकता है। बच्चा कितनी भी उम्र का हो, यदि बच्चे के अंदर इतनी समझ है कि वो कोर्ट के सवालों को समझे और जवाब दे, तो वो कोर्ट में आके बिल्कुल गवाही दे सकता है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पीछे रिपीट किए थे, ये कंक्लूजन था हमारे पॉइंट्स का। सो थैंक यू दोस्तों। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी आप हमको बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमको ये बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको पहले से इस टॉपिक के बारे में नॉलेज थी, अगर नहीं थी अब आपको क्लियर हुई तो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाने का, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस जो नॉलेजेबल है, जो आपके राइट्स के बारे में बात करती है, वो दोस्तों हम आपके साथ लाएंगे। थैंक यू।